हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दुग्गल एंड यू आर वाचिंग दुग्गल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 17 अगस्त 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको पीडीएफ लिंक दिया है इस वीडियो का, अगर आप चाहें तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए और हमें अपने कमेंट्स जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच लेट बॉलीवुड एक्टर हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली रिसेंटली। क्वेश्चन समझिए, आपसे क्या पूछा गया है फ्रेंड। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में किस देवगंत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इरफान खान, सुशांत सिंह राजपूत, राजेश खन्ना एंड ऋषि कपूर। इनमें से किसे ऑनर किया गया है कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने। ये दिया गया है ऑप्शन बी, यानी सुशांत सिंह राजपूत को। ये सम्मान सुशांत को सिनेमा एंड समाज में उनके योगदान के लिए दिया गया है, आपको याद रखना है। बट ये अवार्ड पाने के लिए अब वो जीवित नहीं है, जैसा कि आप सबको पता है कि रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। एंड ये अवार्ड सुशांत की बहन श्वेता सिंह कृति ने लिया है उनके बिहाफ पर। एंड फ्रेंड, इसी साल दो और बॉलीवुड के सितारों की डेथ हुई है, उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। एक है इरफान खान और दूसरे हैं ऋषि कपूर। तो ये भी आपको याद रखना है। इनमें से भी आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि और कौन से बॉलीवुड के सितारों की अभी रिसेंटली डेथ हुई है 2020 में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको याद रखना है। चलिए, मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, रिसेंटली चंबल एक्सप्रेस वे हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर हाल ही में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है, ये आपको बताना है। क्या ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है, महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, या जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। तो ये आपको बताना है किसके नाम पर ये चेंज किया गया है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। तो फ्रेंड, ये रखा गया है हमारे देश के फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। एंड नाउ क्वेश्चन है कि ये कब किया गया है। तो आपको याद रखना है कि ये अटल बिहारी वाजपेयी की पुष्प तिथि यानी डेथ एनिवर्सरी के मौके पर अभी हाल ही में किया गया है। एंड ये किया गया है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने। नाउ चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे कर दिया गया है, जो आपको याद रखना है। आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड। और जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने ये किया है, उनका नाम आपको याद रखना है, ये हैं शिवराज सिंह। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रेंड। चलिए, मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, Who won the title of Formula One Spanish Grand Prix 2020 recently? इसने हाल ही में फार्मूला वन स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि ये किसने जीता है फ्रेंड। क्या ये वेल्ट्रेस बोट्स ने जीता है, मैक्स वेस्टेपन ने जीता है, लेंस स्ट्रोल ने जीता है, या लुइस हैमिल्टन ने जीता है। तो आपको बताना है ये किसने जीता है। तो फ्रेंड, ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। एंड जो पिक आपके लिए यहाँ पर प्लेस की है, ये है लुइस हैमिल्टन, जिन्होंने ये खिताब जीता है। एंड नाउ फ्रेंड, आपको याद रखना है कि ये इनके कैरियर की कौन से नंबर की जीत थी। तो आपको ये याद रखना है, ये इनकी 88th जीत थी जो इस ग्रैंड प्रिक्स से इन्होंने हासिल की है। एंड ये माइकल शुभांकर के फार्मूला वन के सिर्फ 3 जीत पीछे हैं। यानी ये जब 91 इनकी हो जाएंगी तो ये उनके रिकॉर्ड के इक्वल पहुंच जाएंगे। एंड 92 जैसे होंगे तो ये माइकल शुभांकर का फार्मूला वन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। एंड ये कौन सी कार चलाते हैं, तो ये मर्सिडीज कार चलाते हैं, जो आपको याद रखना है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए, मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, रिसेंटली विच कंपनी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन टीम फॉर द 2021 टोक्यो ओलंपिक बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। क्वेश्चन समझिए, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा 2021 टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक किस कंपनी को घोषित किया गया है।
क्या ये इन्फोसिस है, TCS है, आइनॉक्स है या विप्रो है? तो किसे बनाया गया है ये आपको बताना है फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये बनाया गया है आइनॉक्स को। नाउ जो इंडियन टीम का प्रमोशन है वो एंटरटेनमेंट कंपनी आइनॉक्स लेजर लिमिटेड के माध्यम से करेगी। एंड आइनॉक्स कंपनी के एट प्रेजेंट जो करंट डायरेक्टर हैं उनका नाम आपको याद रखना है, ये है सिद्धार्थ जैन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रेंड। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिसेंटली विच प्रोटोल वॉज लॉन्च बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन द ओकेजन ऑफ कंक्लूडिंग डे ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया वीक। क्वेश्चन समझिए, आपसे क्या पूछा गया है। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत सप्ताह के समापन दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस प्रोटोल की शुरुआत की है? क्या ये सक्षम है, सर्जन है, समर्थ है या आरंभ है? इनमें से कौन सी है ये आपको बताना है फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है, ये है ऑप्शन बी, ये है सर्जन। एंड इस प्रोटोल के माध्यम से देश का हर नागरिक उन इंडिजिनस थिंग्स की इंफॉर्मेशन ले सकता है, यानी उन चीज़ों की इंफॉर्मेशन ले सकता है जो प्राइवेट कंपनी बनाती है इंडिया में। एंड हम इस प्रोटोल की हेल्प से अपनी उन वस्तुओं को प्रदर्शित कर पाएंगे जो इंपोर्ट किए जा चुके हैं या जिनकी इंपोर्ट अभी किया जाना बाकी है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, रिसेंटली विच ऑफ दीज कंट्रीज हैज resurfaced in Mount Simbang volcano on the island of Sumatra। क्वेश्चन समझिए, हाल ही में इनमें से किस देश के सुमत्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में दोबारा विस्फोट होना शुरू हुआ है? क्या ये इंडोनेशिया है, जापान है, रशिया है या ऑस्ट्रेलिया है फ्रेंड? कौन है ये जहां पर ये शुरू हुआ है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये है इंडोनेशिया में। एंड फ्रेंड ये इससे पहले 2010, 2014, 2016 में भी विस्फोट हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। एंड अभी ये रिसेंटली 2020 में भी हुआ है। एंड इसके साथ कि ये कौन सी कंट्री में है, तो ये इंडोनेशिया में आपसे पूछा जा सकता है आपके अपकमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, रिसेंटली व्हेन डिड नेशनल डिजिटल हेल्थ कैंपेन वॉज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल सप्ताह अभियान की शुरुआत कब की गई है? क्या ये 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त या 15 अगस्त? इसमें से कब की गई है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड ये की गई है 15 अगस्त 2020 में, यानी ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। एंड फ्रेंड ये जो हमारा इंडिपेंडेंस डे था ये था 74th इंडिपेंडेंस डे, यानी इंडिया को आज़ाद हुए 74 साल हो चुके हैं। इस अवसर पर नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले से देश को संबोधित करते हुए ये लॉन्च किया गया है। एंड इस मिशन को हेल्थ एरिया में एक हिस्टोरिक कदम बताया जा रहा है। एंड इस मिशन में लोगों को एक हेल्थ कार्ड दिया जाएगा जो हमारे आधार कार्ड जैसा ही होगा। एंड इस कार्ड की हेल्प से मरीज के निजी मेडिकल रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सकेगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये हमारे आधार कार्ड जैसा ही होगा जो ये नेशनल डिजिटल हेल्थ कार्ड होगा। एंड इससे उसकी प्रीवियस इंफॉर्मेशन सारी मेडिकल हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, रिसेंटली विच कंट्री चेयर्ड द 4th सेशन ऑफ ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप? क्वेश्चन समझिए, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप के चारवें सत्र की अध्यक्षता की है? क्या ये चाइना ने की है, इंडिया ने की है, ब्राज़ील ने की है या रशिया ने की है? ये आपको बताना है। तो फ्रेंड ये की है रशिया ने, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। एंड नाउ आपको यहां पर याद रखना है कि इस 4th सेशन ऑफ ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप में इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया है? तो ये किया है श्री राकेश अस्थाना ने, जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, ये भी आपको याद रखना है, जिन्होंने इंडिया को ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप में रिप्रेजेंट किया अभी रिसेंटली। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच 2 इंडियन क्रिकेटर हैव रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? हाल ही में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? आपको बताने हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या ये महेंद्र सिंह धोनी एंड दिनेश कार्तिक है, युवराज सिंह एंड सुरेश रैना है,
चेतेश्वर पुजारा एंड ईशांत शर्मा है या महेंद्र सिंह धोनी एंड सुरेश रैना है? तो इनमें से कौन है फ्रेंड, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड, ये रिटायरमेंट ली है महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। महेंद्र सिंह धोनी इंडियन टीम के फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं एंड फ्रेंड इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के ऑल फॉर्म से संन्यास लेने की घोषणा की है, बट फ्रेंड ये आईपीएल खेलते रहेंगे। एंड फ्रेंड्स धोनी के रिटायरमेंट के लेने के बाद ही इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नाउ आपको याद रखना है कि इन दोनों बैट्समैन ने अपना डेब्यू कब किया था, जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने आए थे। तो फ्रेंड एम एस धोनी ने ये किया था 2004 में अगेंस्ट बांग्लादेश एंड सुरेश रैना ने किया था ये 2005 में एंड ये किया था इन्होंने अगेंस्ट श्रीलंका। तो ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू उज्बेकिस्तान? हाल ही में उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या ये संदीप प्रभात हैं, मनीष वर्मा है, संजय नागाल हैं या मनीष प्रभात हैं? तो इनमें से कौन है जिन्हें अपॉइंट किया गया है? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्रेंड, ये बने हैं मनीष प्रभात। एंड नाउ फ्रेंड आपको याद रखना है कि इनसे पहले एम्बेसडर ऑफ इंडिया जो उज्बेकिस्तान के थे वो कौन थे? ये थे संतोष झा एंड अब बने हैं ये मनीष प्रभात। तो ये आपको याद रखना है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च द डिजिटल बैंकिंग अपनाए कैंपेन? हाल ही में किस बैंक द्वारा डिजिटल बैंकिंग अपनाए अभियान की शुरुआत की गई है? क्या ये HDFC है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एक्सिस बैंक है या PNB है, यानी पंजाब नेशनल बैंक? तो फ्रेंड ये शुरू की है ऑप्शन डी PNB बैंक ने, यानी पंजाब नेशनल बैंक ने। एंड नाउ आपको याद रखना है कि इसे कब शुरू किया गया है। तो इसे अभी रिसेंटली हमारा जो 74th इंडिपेंडेंस डे गया है, इस पर 15 अगस्त को ये शुरू की गई है। एंड ये कब तक चलेगी फ्रेंड? ये चलेगी नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2021 तक ही। एंड PNB ने ये स्कीम इसलिए शुरू की है, ये चाहता है कि जो सभी इसके कस्टमर हैं वो डिजिटली अपनी ट्रांजेक्शन करे, जो फंडिंग वगैरह है वो डिजिटल करे। एंड फ्रेंड जो PNB बैंक है ये भारत की सार्वजनिक बैंकों की श्रेणी में दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, ये आपको याद रखना है। एंड इस अभियान के अंतर्गत अगले कुछ महीनों तक कस्टमर द्वारा पहले डिजिटल बैंकिंग लेन देन किए जाने पर यूज़र को 5 रुपये PNB की तरफ से मिलेंगे, जो PM केयर फंड में दान दिए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, क्योंकि इसमें जो यूज़र को 5 रुपीज़ PNB दे रहा है वो PM केयर फंड में ऑटोमेटिकली फंडिंग जा रही है उसकी। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च शौर्या किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल? क्वेश्चन समझिए, किस बैंक ने हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए शौर्या किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? क्या ये ICICI बैंक है, क्या ये HDFC है, बैंक ऑफ इंडिया है या PNB है? तो ये किसने किया है फ्रेंड? तो फ्रेंड ये लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। फ्रेंड ये कार्ड 3 सेनाओं के जवानों के अलावा BSF, ICSF, ITBP एंड अन्य अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी मिल सकेगा अब। तो आपको ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और HDFC बैंक ने इसे लॉन्च किया है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विच स्टेट रिटेन टॉप पोजीशन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अमृत स्कीम? यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा या गोवा। इनमें से कौन सी स्टेट है जो अमृत स्कीम में टॉप पर रही है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड ये रहा है उड़ीसा। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। अमृत का फुल फॉर्म क्या है ये आपको याद रखना है, ये है अटल मिशन फॉर रेन्यूवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपको याद रखना है। एंड ये डाटा कौन रिलीज़ करता है ये भी आपको पता होना चाहिए फ्रेंड, ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। एंड इस रैंकिंग पर टॉप पर है उड़ीसा, उसके बाद है UT चंडीगढ़ एंड आफ्टर डैट है तेलंगाना। तो ये भी टॉप 3 आपको याद रखने हैं, पहले उड़ीसा, उसके बाद चंडीगढ़ एंड उसके बाद है तेलंगाना। तो ये आपको याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड,
According to the recent report, habitat of hornbill bird is in danger due to high rate of deforestation in which state of India? क्वेश्चन समझिए आपसे क्या पूछा गया है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी का निवास खतरे में है? तो ये हॉर्नबिल बर्ड है जो पिक्चर में आप देख सकते हैं, इनका निवास खतरे में है। तो ये कहाँ पर है? पंजाब, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये है अरुणाचल प्रदेश में। एंड फ्रेंड, यहाँ पर एक फॉरेस्ट रिजर्व है, उसका नाम आपको याद रखना है, वो है पपूम रिजर्व फॉरेस्ट, जो 862 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। एंड ये फेमस है हॉर्नबिल पक्षियों के लिए। जो फॉरेस्ट की कटाई के कारण इन पक्षियों का जो निवास है, जहाँ ये रहते हैं, वो खतरे में है अब। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड। एंड ये है अरुणाचल प्रदेश में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। एंड ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।